लाहौर की एक भीड़ भरी मजार और एक सवाल जिसने मौत को सामने ला खड़ा किया। एक अनजान बुजुर्ग ने अचानक पूछा, तुम हिंदू हो? और सामने खड़ा था भारत का सबसे खतरनाक जासूस अजीत डोभाल। न भागने का रास्ता, न बचने की गुंजाइश, बस एक गलती और सब खत्म। अजीत डोभाल का वो खतरनाक मिशन जो आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1980 के दशक की शुरुआत की बात है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। पाकिस्तान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा को छुपाकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। भारत की खुफिया एजेंसी को इसकी भनक लगी, लेकिन ठोस सबूत नहीं थे। अजीत डोभाल, जो उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक युवा और बेहद कुशल अधिकारी थे, उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। वे भारत के खुफिया अधिकारी थे जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर लंबे समय तक मिशन चलाया। उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल लिया, मुस्लिम बनकर पाकिस्तान में रहना शुरू किया। लाहौर की सड़कों पर वे एक आम मुस्लिम के रूप में घूमते, लेकिन अंदर से हर पल मौत के खतरे से घिरे रहते। उनकी असली पहचान छुपाने के लिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई, ताकि कोई हिंदू निशान जैसे कान में छेद न दिखे। कान में छेद जैसी छोटी सी बात भी उनकी जान ले सकती थी। डोभाल जब 1980 के दशक में पाकिस्तान पहुंचे, तो सबसे पहले उन्होंने लाहौर शहर को अच्छी तरह समझ लिया। वे एक बड़े सूफी औलिया की मजार के पास भिखारी या साधारण आदमी का रूप धारण करके रहने लगे। सूफी दरगाह के आसपास जहां रोजाना लोग आते जाते रहते थे, वहां उनका वेश पूरी तरह घुल मिल गया। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव का माहौल हर तरफ था। खुफिया एजेंसी ISI की नजर हर जगह थी। अजीत डोभाल ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वे रोज सुबह मजार पर बैठकर भीख मांगते और लोगों की बातें सुनकर जानकारी इकट्ठा करते। धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तानी समाज में अपनी जगह बना ली, लेकिन असली मिशन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। उनका मुख्य टारगेट था पाकिस्तान का वो गुप्त परमाणु कार्यक्रम जो काहुता जैसे इलाके में चल रहा था। वहां खान रिसर्च लेबोरेटरी में वैज्ञानिक दिन रात काम करते थे और सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि कोई बाहर का आदमी आसानी से अंदर नहीं घुस सकता था। एक दिन लाहौर की एक सड़क पर एक अनजान बुजुर्ग ने अजीत डोभाल को देख लिया। बुजुर्ग ने उन्हें बुलाया और कहा कि उनके बाल कटवाने हैं। अजीत डोभाल ने सोचा कि यह तो अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन जब वे काम करने लगे तो बुजुर्ग की नजर उनके कान पर पड़ी। कान में छोटा सा छेद था जो हिंदू पहचान की निशानी हो सकता था। बुजुर्ग ने तुरंत शक कर लिया और कहा कि तुम हिंदू लगते हो, तुम्हारी पहचान में कुछ गड़बड़ है। अजीत डोभाल के दिल की धड़कन तेज हो गई। चारों तरफ खतरा मंडरा रहा था। अगर उनकी पहचान खुल गई तो ISI उन्हें पकड़ लेती और पूछताछ में जान निकाल लेती। अजीत डोभाल ने तुरंत खुद को संभाला। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यह पुराना जख्म है बचपन का, लेकिन अंदर से उनका दिमाग तेजी से चल रहा था। वे जानते थे कि एक छोटी सी गलती उनकी मौत का कारण बन सकती है। बुजुर्ग ने आगे सवाल पूछे कि तुम कहां से आए हो, क्या काम करते हो? अजीत डोभाल ने अपनी कहानी पहले से तैयार रखी थी। उन्होंने कहा कि वे मुस्लिम परिवार से हैं और यहां मजदूरी करते हैं, लेकिन बुजुर्ग संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अजीत डोभाल को रोक लिया और आसपास के लोगों को बुलाने की कोशिश की। वो पल बेहद खतरनाक था। अजीत डोभाल की आंखों के सामने अपनी मौत घूम रही थी। वे सोच रहे थे कि अगर यहां से बच गए तो भी आगे मिशन कैसे पूरा होगा। उन्होंने बुजुर्ग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन दिल में डर था। आखिरकार उन्होंने किसी तरह बहाना बनाकर वहां से निकलने का रास्ता निकाला, लेकिन अब खतरा कई गुना बढ़ गया था। वे जानते थे कि उनकी पहचान उजागर होने का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि प्लास्टिक सर्जरी करवानी होगी ताकि कोई निशान न रहे। लाहौर में ही एक गुप्त जगह पर उन्होंने सर्जरी करवाई। डॉक्टर ने उनके कान को ठीक किया और चेहरा भी थोड़ा बदल दिया। सर्जरी के बाद दर्द असहनीय था, लेकिन अजीत डोभाल ने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप ठीक होते रहे और फिर से अपनी ड्यूटी पर लौट आए। ये सर्जरी उनकी जान बचाने वाली साबित हुई। अब वे और ज्यादा सतर्क हो गए थे। मिशन के दौरान अजीत डोभाल ने पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव को करीब से देखा। वे जानते थे कि दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी है और परमाणु हथियार इस तनाव को और बढ़ा सकते हैं। उन्होंने धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। लाहौर से वे काहुता की तरफ बढ़े, जहां पाकिस्तान का खान रिसर्च लेबोरेटरी था। वहां वैज्ञानिक परमाणु सामग्री पर काम कर रहे थे।
अजीत डोभाल ने भिखारी का रूप बनाए रखा। वे काहुता की सड़कों पर बैठे रहते और वैज्ञानिकों की दिनचर्या देखते। वे बार्बर शॉप के पास भी घूमते जहां वैज्ञानिक बाल कटवाने आते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि फर्श पर वैज्ञानिकों के बाल बिखरे पड़े हैं। अजीत डोभाल ने चुपके से कुछ बाल इकट्ठा किए। वे जानते थे कि ये बाल सबूत बन सकते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अजीत डोभाल ने चुपके से कई बार ऐसे बाल इकट्ठा किए। हर बार खतरा था कि कोई देख ले, लेकिन वे इतने सावधान थे कि कोई शक नहीं हुआ। भारत में जब परीक्षण हुआ तो रेडिएशन की पुष्टि हो गई। ये सबूत भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। पाकिस्तान को इसकी भनक भी नहीं लगी कि उनके बाल ही उन्हें उजागर कर देंगे। अजीत डोभाल की कहानी में कई छोटी छोटी घटनाएं हैं जो खतरे से भरी थीं। जैसे एक बार वे बंद कमरे में थे जहां उनकी जांच हो रही थी। उन्होंने शांत रहकर जवाब दिए और बच गए। उनकी प्लास्टिक सर्जरी भी एक बड़ा रिस्क था। सर्जरी के दौरान अगर कोई डॉक्टर शक करता तो सब खत्म हो जाता, लेकिन अजीत डोभाल ने सब कुछ सोच समझकर किया। वे कहते हैं कि जासूसी में धैर्य सबसे जरूरी है। 7 साल का इंतजार आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने किया। आखिर में जब अजीत डोभाल वापस आए तो वे हीरो बन चुके थे। उनकी कहानी आज भी सुनाई जाती है। ये दिखाती है कि छोटी छोटी चीजें जैसे कान का छेद या बाल का सैंपल कितना बड़ा राज खोल सकती हैं। अजीत डोभाल ने कभी डर नहीं दिखाया। वे हमेशा मुस्कुराते रहते और काम करते रहते। उनकी ये बहादुरी भारत की रक्षा का प्रतीक है। ये मिशन खत्म होने के बाद भी अजीत डोभाल ने कई और ऑपरेशन किए, लेकिन ये पाकिस्तान वाला मिशन सबसे यादगार रहा। लाहौर की वो रातें जब वे मजार पर सोते और सोचते कि कल क्या होगा। बुजुर्ग की वो शंका जो उनकी जान लेने वाली थी। प्लास्टिक सर्जरी का दर्द और बालों का वो सैंपल जो इतिहास बदल गया। सब कुछ खतरे से भरा था, लेकिन अजीत डोभाल ने जीत हासिल की। आज जब हम यह कहानी सुनते हैं तो लगता है कि असली जासूस फिल्मों से ज्यादा खतरनाक जिंदगी जीते हैं। कोई गैजेट, सिर्फ दिमाग और हिम्मत। अजीत डोभाल ने दिखाया कि देश के लिए कुछ भी किया जा सकता है। उनकी कहानी हर भारतीय को गर्व महसूस कराती है। वे कहते हैं कि इंसानियत और पहचान की लड़ाई सबसे कठिन होती है। पाकिस्तान में रहकर उन्होंने दोनों देशों की सच्चाई देखी, तनाव का माहौल और विश्वास की कमी, लेकिन उन्होंने अपना काम किया। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बहादुरी चुपचाप काम करने में है। अजीत डोभाल जैसे लोग देश की रक्षा करते हैं बिना तारीफ के। उनकी ये जासूसी कहानी सस्पेंस और खतरे से भरी है जो दिल को दहला देती है। हर पल मौत का डर, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना, यही है असली जासूस की कहानी। अजीत डोभाल ने साबित किया कि एक आदमी पूरे देश की सुरक्षा बदल सकता है। उनकी याद में हम सबको गर्व है। 1980 के दशक में शुरू हुए इस मिशन ने भारत की सुरक्षा की दिशा ही बदल दी।